छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 3 चरणों में मतदान हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। लोगों ने क्या सोचकर वोट किया, उनका प्रत्याशी क्या होगा, अब उनकी उम्मीदें क्या हैं, क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में। तो मैं इस वक्त रायपुर लोकसभा सीट के रायपुर में ही हूँ और ये तेलीबांधा के इलाका है। यहाँ पर सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। उनसे जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया और मताधिकार का कौन कौन से मुद्दों पर किया उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुनैना आर्या। सुनैना, क्या करते हो आप? मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और खुद का भी स्कूल है तो ऑपरेट करती हूँ साथ में। अच्छा, तो क्या माहौल रहा चुनाव के दौरान, क्योंकि अब तो मतदान हो चुके हैं, लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग कर दिया, आपने भी कर दिया। कौन से मुद्दों पर आपने वोट किया? एक्चुअली मेन फेज जो है हमारा, लीडिंग फेज जो है वो मोदी जी हैं, तो उनको देखते हुए हम लोगों ने जो है वो उस डायरेक्शन में उनको वोट दिया है, ऐसा है। और साथ साथ में उनके जब से उनकी मतलब चीज़ें चालू हुई है, जब से वो पावर में आए हैं, तो हमारी कंट्री के लिए जो उन्होंने चीज़ें की है उसके बेसिस पे एनालाइज करते हुए हम लोगों ने उनको वोट दिया है। तो रायपुर में प्रत्याशी कौन रहा? बृजमोहन अग्रवाल जी थे। तो आपने मोदी जी को देखकर वोट किया, बृजमोहन को देखकर वोट नहीं किया? एक्चुअली बृजमोहन जी जब से मतलब आए हैं पॉलिटिक्स में, मतलब हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं और उनके काम को भी देखते आ रहे हैं। करेंटली वो अभी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें देख रहे थे और मैं खुद एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था उनको भी वोट करना, क्योंकि एजुकेशन के लिए मतलब कंप्लीट जो मिल के पार्टी कर रही है, ऑब्वियस है कि उसके उस चीज़ में मोदी जी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं कि वो उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तो मेन फेस इसीलिए वही थे हमारे। अच्छा, तो क्या उम्मीदें रखेंगे कि राजधानी में किस तरीके से काम हो? क्योंकि अगर देखें तो राज्य बनने के बाद लगातार बीजेपी का ही छत्तीसगढ़ में रायपुर में सांसद रहा है। मेरे हिसाब से जैसे अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हैं, डेवलप हो रहा है काफ़ी जगह पे। कुछ चीज़ें जो आधे में हैं मेरे हिसाब से वो अब कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बीजेपी के टाइम पे डेवलप हुए। इतना बड़ा नया रायपुर जो है उन्होंने डेवलप किया है, हमारा न्यू कैपिटल बन गया है वो। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब वहाँ पे थोड़ा सा जो है वो अब स्पीडली जो है वो चीज़ें बढ़नी चाहिए, क्योंकि न्यू कैपिटल है, हमारा पूरा मंत्रालय वगैरह सब वहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट और करना चाहिए। आपका क्या नाम है माता जी? इनकी मम्मी हूँ सुशीला आर्या ना। आपने भी जो इनका कहना है वही सोच के वोट किया? मेरी सोच तो मेरी बेटी में आएगी। सर, आपका नाम क्या है? मैं आर्यन दास हूँ। क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। तो आपको क्या बिजनेस जो कम्युनिटी है चुनाव के वक्त, क्योंकि अब तो चुनाव हो चुके हैं, मतदान दे दिया है, क्या सोच के वोट किया? हमने जो मोदी जी ने जो प्रोजेक्शन अपना दिया है 2049 का, जो हम ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे, हमने उसको देख के वोट किया। मतलब मोदी जी को देख के वोट किया? नहीं, उनके जो व्यू है, जो उन्होंने 2049 तक जो अपना बताया, जो हम देश के लिए क्या क्या करेंगे, हमने उसको सोच के उस हिसाब से वोट किया। यहाँ प्रत्याशी कौन, किसको वोट किया? बृजमोहन अग्रवाल। और बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? के.वी. शर्मा। अच्छा, शर्मा जी, क्या करते हैं आप? वकालत करते हैं। अच्छा, वकील। तो क्या सोच के वोट हुआ है इस बार? विकास विकास कौन वाला विकास? क्योंकि यहाँ तो एक विकास था, एक तो मोहन था। विकास देख के वोट हुआ है। अच्छा, विकास देख के वोट हुआ है। आपका क्या नाम है? अमर चंद्र। अमर, आप युवा हैं, क्या ये मुद्दा रहा है युवाओं के लिए कि बेरोजगारी का विषय, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है चुनाव में? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो वो तो लोगों के ऊपर है कि वो कितना अपने आप को स्किलफुल बना रहे हैं। आप स्किल सीखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आपको बिल्कुल रोजगार मिलेगा। आप खाली पढ़ लेंगे, डिग्री ले लेंगे और उसके बाद सरकार रोजगार दे बोलेंगे तो सरकार भी कितने रोजगार पैदा करेंगे। तो ये हमारे ऊपर भी एक है कि हम खुद से कुछ करें और रोजगार, नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने लायक कुछ करें और अपना खुद का कुछ उद्यम लगाने का सोचें। इससे देश का विकास होगा मेरे ख्याल से। क्या नाम है आपका? एडवोकेट अनुराग गुप्ता। अनुराग जी, ये बताइए कि जब मतदान चल रहा था, मतदान हुआ थर्ड फेज में, छत्तीसगढ़ में तो 3 चरणों में हुआ, लोगों ने क्या सोचकर वोट किया? आपने भी, क्या आपके मन में चल रहा था? जी सर, अगर देखा जाए स्पेसिफिकली 2014 से पहले जो एक मुद्दा हुआ करता था कि अपना जो कैंडिडेट क्या है
वो क्या काम करेगा, वो आपकी आवाज़ दिल्ली में रखेगा कि नहीं रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी का जो आकलन देखेंगे आप, लोगों का जो एक टोटल एक विचारधारा है कि वो पीएम का फेस देके वोट देती है। बट संवैधानिक अगर देखें तो ये तो कहीं है नहीं, ये कहीं नहीं है सर। बट अगर आप देखा जाए तो एक फेस पे पूरा चुनाव लड़ा जाता कितना है। सही है ये जो मैं कह रहा हूँ वो सर ये 95% सही है। अगर आप देखा जाए तो लोग कतार पे लगते हैं, इवन पीपल आर नॉट नोइंग कि उनका कैंडिडेट कहने कौन का है। मतलब अगर जो वोट कर रहे हैं तो पीएम के चेहरे को देखकर वोट कर रहे हैं, जबकि आपने जैसी बात कही, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा कि संविधान में ऐसी कहीं बहुमत दल का जो है नेता वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा, तो लोग जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं, तो ये कितना सही है संवैधानिक तौर पर? सर ये बिल्कुल सही नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है जो लोगों को सुबह उठते के साथ एक राह पे चलना सिखा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोगों को सच क्या है गलत क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे एक मैसेज आ गया, पीपल आर फॉलोइंग दैट ब्लाइंडली। अगर देखा जाए, हाँ वी रिस्पेक्ट कि काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट द थिंग इज कि जो मुद्दे हो, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो आपने भी बोला बेरोजगारी, अगर देखा जाए एक इंसान की खुद की प्रॉपर इनकम क्या है डेली बेसिस पे, उससे हम एक परिकल्पना कर सकते हैं एक अच्छे देश की। अगर हमारी जो योजनाएं हैं वो अगर हर एक आदमी को फिट बनाने पे नहीं खड़ी उतर रही है, तो इसका मतलब हमने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। डेवलपमेंट किस बेसिस पे हो रहा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हम हसदेव काट रहे हैं, हसदेव काट के हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज ला रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट नहीं है ना सर। कल के दिन हम कैसे फिर हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिश हो रही है सर, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले बारिश हो रही है, गर्मी का दिन है, बारिश कैसे हो रही है? तो सर इन मुद्दों को कोई देखता नहीं है। प्रत्याशी के जी पे चयन होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैं जानता हूँ पर्सनली कि बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ से खड़े हुए हैं, उनके क्या मुद्दे थे हमको मालूम है कि अगर हम कोई भी मैटर पे उनके पास जाते हैं वो हमेशा मिलने को तैयार रहते हैं, तो हमने उनको वोट दिया उस हिसाब से। तो वही एक चीज होती है सर। तो यहाँ से कौन जीत रहा है वैसे, आपको क्या लग रहा है? सर एक ही नाम है सर, बृजमोहन अग्रवाल जी। सर आपका क्या नाम है? सर मैं प्रशांत नागेश्वर, क्या करते हैं आप? मैं यहीं पे सर हॉस्पिटल में हूँ, एम्स में जॉब करता हूँ। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर लगती हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में हैं, और क्या इसको लेकर भी लोगों ने मतदान किया होगा? मेरे हिसाब से सर अभी छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है। जैसे एमपी के लोग हो गया, छत्तीसगढ़ के लोग हो गया, नागपुर जाते थे इलाज के लिए, लेकिन आज के समय में लोग यहीं पे आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और रायपुर तो सर अभी की कंडीशन में स्वास्थ्य सुविधा के हिसाब से बहुत ही अच्छा हो गया है। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ओपन हार्ट सर्जरी, पेसमेकर हो गया और नी रिप्लेसमेंट, तमाम चीज़ें सर यहाँ पे बहुत कम रेट में हो पा रही है। बीजू कार्ड, आयुष्मान कार्ड और मतलब तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, तो क्या इन्हीं सुविधाएं जो मिल रही हैं, तो वोट क्या किसको लेकर हुआ है यहाँ पे? मेरे हिसाब से सर वोट तो बीजेपी को लेकर हुआ है। जैसे अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो ऑलरेडी डॉक्टर थे सर, उस हिसाब से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा पिछले 10 सालों में बहुत ही उम्दा हुई है और बहुत ही शानदार हुई है मेरे हिसाब से। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? सर बृजमोहन अग्रवाल जी ऑब्वियसली। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता, क्या करते हैं आप? वकील हूँ। अच्छा, आप भी वकील हैं। आपको क्या लगता है जो लोगों ने वोट किया है किस आधार पे किया है, क्या उनके दिमाग में चल रहा था? लोगों ने वोट ये सोच के किया है या तो मोदी को जिताना है या तो राहुल को जिताना है। तो एक तो मोदी की गारंटी बहुत चल रही है, उसके बेसिस पे लोगों ने वोट किया है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना चाहता पार्टी, आई थिंक, बिकॉज जैसा विकास चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि प्रगति हो रही है, तो इस हिसाब से लोग चेंज नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ पे जो विकास मैदान में था उस पर भी लोगों ने भरोसा किया? मुझे लगता है कि लोगों ने भरोसा किया है। और कौन लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? यहाँ से रायपुर से बृजमोहन भैया। उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी, अब जीत के जाएंगे, सांसद बन जाएंगे? बस रायपुर को और आगे बढ़ाते रहें जिस तरह से रायपुर आगे बढ़ रहा है, और छत्तीसगढ़ को साथ में लेके चलते रहें ग्रोथ की राह पर। ये रायपुर के लोग हैं और इनकी अपनी राय है कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मतदाता हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखता नजर आ रहा है। सर क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी,
अभी जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन से मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा रही जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी मुद्दा है। विकास विकास और विकास। काम रायपुर से तो मैदान में कांग्रेस से विकास था। नहीं, हाँ तो विकास थे ना, वो दूसरे विकास है, वो उनका नाम विकास है, और ये भारत देश के पब्लिक का विकास की बात कर रहा हूँ, देश के विकास की। छत्तीसगढ़ का तो हो ही गया है, वो देखो शाम शुरू हो गए हमारे, क्या लगता कांग्रेसी मित्र शुरू हो गए हैं। अच्छा, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? 11 में 11 जीते हैं, आपको लग रहा है? हाँ जी, मेरे हिसाब से 11 जीत रही। तो आप रायपुर से किसको जिता रहे हैं? रायपुर से बोलने वाली बात है, तो उनको बुजमन को तो वॉकओवर मिला था। अच्छा, वॉक ऊपर मिला, 5 लाख वोट से जीतेंगे। 5। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्य है। अच्छा, लक्ष्य, छत्तीसगढ़ की जनता का क्या लक्ष्य रहा है, क्या सोच के उन्होंने? एक ये देश का विकास करना है, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की सरकार देखी तो उसके बाद उनको लगा तो सच में हमने ना गलती कर दी थी। जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी हमारा प्रदेश वैसी तरक्की नहीं करेगा। तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया हमको पूरे 11 की 11 सीटें देनी है और ऐसी स्थिर सरकार देनी है जो केंद्र में भी स्थिर हो और राज्य में भी स्थिर हो। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? दिलीप अग्रवाल। क्या आपकी भी यही राय है? लगभग यही राय है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीट? हम लोग कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं और न ही हम किसी पार्टी के सदस्य हैं, पर हम वापस मोदी जी को चाहेंगे। मतलब तीसरी बार मोदी जी को चाह रहा है? तीसरी बार नहीं, हर बार चाहेंगे, हर बार चाहेंगे, क्योंकि हमको ये लगता है कि मोदी जी का अभी ऑप्शन नहीं है इंडिया में। अच्छा, प्रजातंत्र में कोई ऑप्शन होता है क्या? ऑप्शन, अब मैं ऑप्शन के बारे में यही बोलूंगा कि जो मसीहा है, जो अपने देश को चला रहा है और जो विश्व में अपना भारत का नाम आगे बढ़ाया है, वो बेस्ट है। सर, क्या नाम है आपका? सच्चू लीलानी। क्या लग रहा है आपको, क्या सोच के वोट किया? मोदी जी। प्रत्याशी कौन रहा? यहाँ का ब्रिजमोहन। तो सिर्फ मुद्दा मोदी जी रहे कि और भी कोई मुद्दा रहा है? मोदी जी है वो, जो आज की डेट की लहर चल रही है, 400 पार 400 पार, तो 400 नहीं तो 350 पार तो पक्का ही है। 400 से ज्यादा और ज्यादा, लेकिन हमारी तो 400 से ज्यादा क्यों है। क्या नाम है आपका? गणेश पाल अग्रवाल। अच्छा, तो अग्रवाल जी क्या लग रहा है, कितने आप तो बोल रहे नहीं, 400 से पार है एकदम, 100%, कोई 99 भी नहीं। हमको क्या वजह है, क्या है, किस है, कारण से है, 450 लग रहा है? मेन मतलब जो है एनडीए की बीजेपी की 400 सीट? बीजेपी का, कितने सीटों में बीजेपी चुनाव लड़ रही है? अब वो 543 ऐसी कुछ है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी तो शायद 437 सीटों से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का पता नहीं। कुछ और लोगों से हम जानेंगे कि उनकी क्या राय रही, क्या सोचते रहे हैं। चलते हैं, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शेख मोहम्मद शफी कुरैशी। जो चुनाव हुआ कौन से मुद्दों पर हुआ, क्या लग रहा था आपको, किस तरह आधार पर वोट हुए? चुनाव के बारे में तो बोलना ही बेकार है। क्यों बेकार क्यों है? आप लोग, ये तो अधिकार है। वो तो एक तरफा वाला हिसाब है यहाँ ना, अभी तो एक तरफा ही चल रहा है ना। अच्छा, एक तरफा चल रहा है, रायपुर में चल रहा है कि सभी जगह चल रहा है एक तरफा, सभी जगह एक तरफा। तो एक तरफा में क्या कितनी उम्मीदें लग रही है? सब जानते हैं, अब बोलने की जरूरत है क्या? बीजेपी का और क्या, सीधा बीजेपी वही आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, अल्पसंख्यकों ने किसका साथ दिया? अल्पसंख्यक तो अब तो अपने हिसाब से दिए होंगे, अपने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से। तो कोई बताता थोड़ी, वोटिंग का कोई बताएगा थोड़ी किसको दिया होगा, है ना। तो मतलब जीत कौन रहा है यहाँ पर रायपुर में? जीत तो ब्रिजमोहन जीतेगा। और हाँ, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर हफीज। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या रहा चुनाव? देखिए, ऑल ओवर इंडिया बोलेंगे तो मुद्दा जो है वो वही है जो लोग परेशान है जिस नाम से, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ों को फोकस तो करी है अपोजिशन पार्टी, बट क्या होता है ये वोट में कन्वर्ट होगा इसके बारे में थोड़ा कहना अभी मुश्किल है। बट जो छत्तीसगढ़ है, जो इधर का बेल्ट है, एमपी है, तो यहाँ पे बीजेपी की अच्छी पकड़ है और लोग क्या है वोट भी देते हैं। अब रहा सवाल यहाँ का, तो जो अपना छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीट है ना, इसमें काफ़ी कुछ मेहनत करी है और चूंकि अभी रूलिंग पार्टी जो है वो बीजेपी है, तो बीजेपी है तो कोशिश तो है कि यहाँ पे निकाल ले, फिर भी 2, 4, 5 सीट का फर्क पड़ेगा यहाँ पे। मतलब आपको लगता है कि 2, 4 रायपुर की क्या लगता है? रायपुर सीट में जो कैंडिडेट है विकास उपाध्याय,
वो दरअसल पहले मिले थे वो यहाँ पे, और चूंकि ब्रिजमोहन जी वो करीब 30-35 साल से हैं पॉलिटिक्स में, विधायक रहे, अब उनको सांसद, तो उनके बारे में तो 100% श्योर है कि वो निकाल लेंगे। अच्छा, अगर वो निकाल लेते हैं तो क्या उम्मीदें रहेंगी वैसे रायपुर की कि किस तरीके से काम हो? देखिए, हम तो चाह रहे हैं पार्टी कोई भी हो, लोगों का भला होना चाहिए और विकास होना चाहिए, बस। क्या नाम है आपका? शाकिर अली। क्या लग रहा है आपको कि लोगों ने जो मतदान किया छत्तीसगढ़ में 3 फेज में 11 लोकसभा सीटों में, क्या इशूज रहे? नहीं, इश्यूज जो रहे, विपक्ष वालों ने सही मुद्दे नहीं उठा पाए, उनको मौका नहीं मिला, उनको अपनी बात रखने का जो स्टेज चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो बेचारे आपस में, विपक्ष वाले अपने गठबंधन और अपनी तैयारी में ही टाइम खराब कर दिए। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी बहुत मजबूत है, ऐसा लोगों को मानना है। कुछ और लोगों से हम जानते हैं और समझते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर वोट किया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जग्गी। अच्छा राजन जी, बताइए क्या रहा चुनाव में? चुनाव में अच्छा ही माहौल था और लोगों ने देश को देख के और विकास को देख के, और ऐसी कई चीजें थी जिनको देख के उन्होंने वोट डाला। क्या छत्तीसगढ़ में किस तरीके की फाइट रही? मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी फाइट थी। इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ने की उम्मीद है, जिस हिसाब से चल रहा है और जिस हिसाब से पब्लिक ने देखा समझा। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे, अपने बड़े नेताओं को उतारा, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, महंगाई मुद्दा रहा है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मोदी जी के नाम पे पड़ा है वोट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, बहुत कुछ इसमें मुद्दा। बिल्कुल, ये मुद्दे ऐसे हैं कि कभी भी ये मुद्दों को आप नकार नहीं सकते। चाहे कभी भी चुनाव हो, ये मुद्दे हमेशा बने रहते हैं और बने रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र जैन। जो लोकसभा के चुनाव हुए तो लोगों के मन में क्या था, किस आधार पे वोटिंग हुई है? कौन जीत रहा है? लोगों के मन में देश की सुरक्षा, देश का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, यही सब देख के लोगों ने वोट किया है। महंगाई वगैरह कोई मुद्दा रहा? महंगाई भी मुद्दा था, लेकिन इतना नहीं था। उसके ऊपर सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा हावी था। देश की तरक्की, देश का विकास, विदेशों में देश का नाम, ये सब ज्यादा। एक वर्ग बोल रहा है कि देश की तो वैसे आर्थिक स्थिति खराब हुई है और आप। अब ऐसा तो लगता नहीं है कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई होगी करके। अब मीडिया में तो खैर चलते ही रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतिलाल भंसाली है। भंसाली जी, बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन जीत रहा है? डेफिनेटली भाजपा ही जीतेगी। 11 सीटें हैं, ऑलमोस्ट 11 आना चाहिए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य तिलक है। मैं आप पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? सर, मेरा मास्टर्स हुआ है कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। मैं से MBA हूँ और क्या तैयारी कर रहे हैं? कंप्लीट है मेरा। तैयारी क्या कर रहे हैं? अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो उन्होंने किस आधार पे वोट किया होगा? सर, अभी विगत साल में 1-2 साल में हम जहाँ लोकल स्तर पे कुछ मुद्दे देखे हैं, आपको भी जानकारी होगा CGPSC से रिलेटेड, उनके और बाकी एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम का फ्रिक्वेंटली हो नहीं रहे, उनके रिजल्ट से संबंधित, और जो सिलेक्शन लिस्ट आया वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है अपने अपने विशेष कारणों से। तो अब उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही सर इस बार वोट दिया गया है। अब 4 तारीख को पता चल जाएगा। चलिए कुछ और लोगों से बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या था, किस तरीके की सरकार हो, क्या उनके लिए करे? अभी जैसे स्कैम हुआ था कांग्रेस के उसमें, तो सबका ये है कि कांग्रेस जो है वो बहुत करप्शन कर रही है, तो इस बार बीजेपी को लाया जाए। और बीजेपी ने बोला भी है कि इस बार हम करप्शन हटाएंगे, न्यू रिफॉर्म्स लाएंगे, एग्जाम में पैटर्न चेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से सबका यही है कि बीजेपी आनी चाहिए। हाँ। क्या नाम है आपका? तुषारिका। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर, मैं CGPSC का तैयारी कर रही हूँ।
तो यूथ क्या सोच रहा है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि सीजीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो मुद्दे खासकर युवाओं में और खासकर जो लड़कियां हैं उनके दिमाग में क्या था वोट करने का? सर इस बार ग्रोथ की तो बहुत ज़रूरत है, डेवलपमेंट होना चाहिए सभी फील्ड में, और सिर्फ युवाओं पे नहीं सभी चीज़ पे, चाहे कि हमारे जो एल्डर्स हैं, ज़्यादा ही बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। और आपको लगता है वैकेंसीज भी बहुत आनी चाहिए? हाँ सर, अभी आनी चाहिए। पर्याप्त वैकेंसीज आ रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ रही है, अभी और ज़रूरत है, क्योंकि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह देखा जाए तो। और छत्तीसगढ़ का उतना ज़्यादा, क्योंकि सब ऐसे ही हैं, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, बट वैकेंसीज नहीं आ रही है, तो फिर हम अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर वही सब चीज़ नेगेटिव चीज़ पे जा रहे हैं, सब गलत काम पे हो रहे हैं। अगर काम ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा? किसकी सरकार बनती नजर आ रही है आपको केंद्र में? इस बार लग रहा है कि भाई बाकी फिर से रिपीट होगा, जो सेंट्रल में चल रही है। अच्छा, फिर से जी repeat होगा, आपको भी लगता है? जी। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रेमचंद लुनावत। अच्छा, चुनाव रहे हैं 3 चरण में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, क्या मुद्दे रहे ऐसे जिनकी ज़्यादा चर्चा रही हो? क्या महंगाई मुद्दा रहा, बेरोजगारी मुद्दा रहा, और जो व्यापार है, व्यापार अच्छे से कर पा रहे हैं, ये तमाम मुद्दे रहे क्या आपको लगता है? उस पर वोट हुआ है? मुद्दा तो दोनों पार्टी का था, कांग्रेस का भी था, बीजेपी का था, दोनों ने अपने अपने मुद्दे सामने लाए। अब जनता के विवेक के ऊपर है कि वो कौन से मुद्दे को सही समझ के और किस पार्टी को सही समझ के वोट दे, क्योंकि गुप्त मतदान है। मैं बोलूंगा मैं इसको दिया हूँ और मैं मन में किसी और को दिया हूँ, तो ये भी जीतने की लोग चर्चा कर रहे हैं। जीतने की वैसे सबकी संभावना बनी हुई है, बाकी तो जो रिजल्ट है वो भगवान जाने। अच्छा, आपका नाम क्या है? मैं लल्ली खान मोहम्मद शफीक। क्या काम करते हैं? मेरा समाज सेवा का काम है और ठेकेदारी का भी काम है। चुनाव में क्या चर्चाएं रही? मेन चुनाव था इस समय, जो महंगाई है, बेरोजगारी है और व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। जीएसटी के कारण सरकार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई व्यापारी बोलता है तो जीएसटी के खिलाफ अब वो सब एकदम तानाशाह चल रहा है इस दुनिया, इस भारतवर्ष में पूरा ताना, जो बोला उसको सीधा अंदर। ये डर है? डर है। अच्छा, आपका भी तो व्यापार से जुड़ा हुआ है। मैं भी, मेरा नाम राजेश आहूजा है। मैं क्या प्रॉपर्टी, वाकई व्यापारी परेशान है जीएसटी से? लगता तो नहीं है, अगर ऐसा रहता तो बिजनेस ठप रहते। बिजनेस अभी अच्छे चल रहे हैं सब तरफ, अच्छा चल रहा है, सब जगह चल रहा है। कोई ऐसा कोई शिकायत की कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है कि कहीं कोई व्यापार किसी का ठप हो रहा हो। जीएसटी बोल रहे हैं तभी कि लोग जीएसटी डर के पटाएंगे, मारे तभी जीएसटी पटाएंगे तभी देश का विकास होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, रेलवे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे खर्चा करेगी सरकार। क्या नाम है आपका? महेश कुमार बंजारे। क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, गवर्नमेंट सेगमेंट। तो क्या सोच रहे हैं जो कर्मचारी लोग हैं, उनके मन में क्या रहा? कर्मचारी वगैरह भी कोई ऐसा विषय? ओल्ड पेंशन स्कीम यथावत रहेगा, ऐसा करके अभी तो चल रहा है, और अगर यथावत रहेगा तो मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो कंटिन्यू रहेगी। खुश हैं? बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ में कौन जीतता है? छत्तीसगढ़ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं तो ऐसा वो नहीं कर सकता, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार है संभवतः उसी की सीटें आएंगी अधिक, ये संभावना है। आपका नाम क्या है दादा? क्या नाम है? सतीश। क्या काम करते हैं? जौहरी है। मतलब पूरा सोना चांदी आप ही के पास है? रत्नों का काम। अच्छा, रत्न का क्या? हीरे पन्ना यही सब आपका है? तो चुनाव में क्या चर्चाएं रही? चर्चा जो चल रही है सब पब्लिक जानती है। तो आपसे भी तो पब्लिक की चर्चाएं हुई, पब्लिक के बीच में तो रहते हैं। हाँ, बीजेपी दिख रही है। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार बन रही है सर? बीजेपी की दिख रही। और छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीत सकती है? ये आइडिया नहीं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, 11 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के अगर परिणाम देखें तो 2 सीटें कांग्रेस जीती थी और 9 पर भारतीय जनता पार्टी। तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ गढ़ बन गया और लगातार भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतती रही है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के दावा है, लेकिन जो मतदाता हैं उनका के अपने इशूज़ हैं, महंगाई का मुद्दा भी है, मोदी जी फैक्टर भी हैं, मोदी जी की गारंटी की बात भी है और कांग्रेस की न्याय योजनाओं की बात है। अब 4 तारीख तक इंतजार करना होगा, लेकिन चर्चाएं अगर देखें तो राजधानी रायपुर में कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करके ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का पलड़ा भारी है। रायपुर से
कैमरा पर्सन प्रेमजी साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।